हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिवी चिप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। Reparenting yourself, inner peace, resolving conflict, boundaries, the garden, life purpose and worthiness। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जी निकल कर आ रही है उनकी? सबसे पहले दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं इनके अंदर आप दोनों के बीच में जो भी बाउंड्रीज सेट हो रखी हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो भी आप दोनों के अंदर ज़बरदस्त परिवर्तन है। आपके पार्टनर के अंदर भी एक परिवर्तन है यहाँ पे, और आपके अंदर का परिवर्तन भी सराहनीय है और इनके अंदर का जो परिवर्तन है वो भी सराहनीय। दोनों ही मुझे अपने आप का बेस्ट वर्जन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बाउंड्रीज हैं, यानी कि मतलब ये नज़र आता है कि आप दोनों बातचीत ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। दोनों ने एक दूसरे को स्पेस दे रखा है, कि भाई अपनी अपनी लाइफ में चीज़ों को सीखो, लर्न करो और असेंड हो जाओ। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल किसी का यहाँ पर हो सकता है कि सेपरेशन क्यों, डिवाइन सोल्स को सेपरेशन क्यों, या फिर डिवाइन जर्नी वालों को सभी को सेपरेशन क्यों? असेंशन के लिए, ठीक है, असेंशन के लिए। जब आप साथ में रहोगे तो असेंड नहीं होगे, और जब आप अलग अलग रहते हो तो असेंड होते हो, क्योंकि यहाँ पर रीपेरेंटिंग योरसेल्फ असेंशन की बात कर रहा है। ठीक है, असेंशन मतलब बदलाव की बात कर रहा है, और ये बदलाव आपके अंदर जो हो रहा है ना, उसका जो कारण है, या आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव हो रहा है उसका जो कारण है वो वही दुख और पीड़ा है जो आपको इस कनेक्शन से दूर होने पर मिली है। ठीक है, मतलब ये जो सेपरेशन आपको इस पर्सन से इस कनेक्शन में मिला है, या फिर आपके पर्सन को जो भी सेपरेशन आपसे इस कनेक्शन में मिला है, उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, वही आप दोनों को अंदर से परिवर्तित कर रही है। वही पीड़ा है जो आपको असेंड कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का। ठीक है ना, मतलब दोनों के अंदर ही बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव का कारण जो है वो भी वही दुख और वही पीड़ा है जो आप दोनों को अलग किए हुए है। ठीक है, जो आप दोनों के बीच में बाउंड्री सेट किए हुए है। ठीक है, जो आप दोनों को एक दूसरे के पास नहीं आने दे रही, जो आप दोनों को नो कांटेक्ट में डाले, वही पीड़ा जो है वो आप दोनों को परिवर्तित कर रही, आप दोनों को बदल रही है अंदर से। ओके, सो जब हम बात करते हैं डिवाइन सोल्स की, हम बात करते हैं किसी डिवाइन जर्नी की, तो यहाँ पर सेपरेशन इसीलिए मस्ट है ताकि आप असेंड हो सकें। तो पहली एनर्जी तो वो निकल के आई। दूसरा, यहाँ पर इनर पीस की भी एनर्जी है। आपके पर्सन ना इस वक्त की एनर्जी में कुछ ऐसे हैं कि भाई भगवान थोड़ी शांति दे दो, अकेला कर दो मुझे। ठीक है, आपके पार्टनर वैसे जनरली आइसोलेशन मांगते नहीं है, लेकिन इस वक्त में आपके पर्सन की मांग है कि आइसोलेशन दे दो, मुझे अकेला कर दो और मुझे थोड़ी शांति से ज़िंदगी जीने दो। मेरे आसपास ऐसे लोगों को हटा दो जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या जो ज़बरदस्ती इस पर्सन से मांग कर रहे हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इतना करो, उतना करो। ठीक है, ऐसे लोगों से आपके पर्सन चाह रहे हैं दूरी। ऐसे लोगों
से आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ये इनकी ज़िंदगी से थोड़े समय के लिए चले जाएं, ठीक है। आइसोलेशन की मांग है इस पर्सन की। इसके अलावा आपके पार्टनर की एनर्जी ये भी है कि हमारे बीच में ही ऐसा क्यों, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, आप दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, आप दोनों अलग क्यों हुए, ऐसी तमाम चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में अगर मान लीजिए ये पर्सन इंटेंशनली आपसे दूर नहीं हुए, या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से मजबूरन से आपसे दूर होना पड़ा, लेकिन ये इंटेंशनली आपसे दूर होना नहीं चाहते थे, या फिर उस वक्त इस पर्सन के दिमाग पर पत्थर पड़ गए थे। अब ये कहते हैं ना कि कई बार आप समझ नहीं पाए, आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, इस तरह की चीज़ें अगर इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर हुई हैं और इंटेंशन इस पर्सन के कभी नहीं थे आपको हर्ट करने वाले, तो इनके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इस कनेक्शन के साथ ही ऐसा क्यों, हर चीज़ मेरे साथ ही ऐसे कैसे हो जाती है। तो परमात्मा कह रहे हैं इसका कारण है लाइफ पर्पस। इसका 2 कारण हैं, आपके कनेक्शन में जो भी चीज़ें हुई हैं उसके 2 कारण हैं, ठीक है। आज आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा चल रहा है, कलेश चल रहा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से जो अलग अलग हैं और आप दोनों असेंड हो रहे हैं, उनके सिर्फ 2 कारण हैं। पहला कि आप अपने लाइफ पर्पस को जाने, या अपने उद्देश्य को जाने, जीवन के उद्देश्य को जाने। दूसरा कारण है वर्थ, दूसरा कारण है वर्थ, ठीक है, कि आप आपके पर्सन की वर्थ रियलाइज़ करें और आपके पर्सन आपकी वर्थ रियलाइज़ करें। आप दोनों कनेक्शन में आज जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, यूनिवर्स ने सेपरेशन में डाला है, यूनिवर्स आपसे इनर वर्क करवा रहा है, आपको लर्निंग दे रहा है, आपके पर्सन को जो कुछ भी सिखा रहा है, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही कारण है। पहला कि आपका पार्टनर स्वयं को जाने, यानी कि अपना लाइफ पर्पस ढूंढे, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढे। दूसरा कि वो आपकी वर्थ को रियलाइज़ करे, वो ये देखे कि आप उसके जीवन में कितने वर्दी हैं या कितने इंपॉर्टेंट आप हैं। और सेम चीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए भी है। अगर आपकी कनेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और चीज़ें सही नहीं हो रही, तो उसके सिर्फ 2 कारण हैं। पहला कि आप अपने आप को जानें, अपने जीवन के उद्देश्य को जानें। दूसरा, आप अपने पार्टनर की वर्थ को समझें कि उसकी वर्थ क्या है, ठीक है। किसी इंसान को ज़िंदगी में ज़बरदस्ती रखने के लिए उससे ना तो कंट्रोल हुआ जाता है, ना ही उसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को भी सिखाई जा रही है और आपको भी सिखाई जा रही है। परमात्मा कह रहे हैं सिर्फ यही 2 कारण हैं जिसकी वजह से आपके बीच में सेपरेशन आ रहा है। ये 2 कारणों को आप कंप्लीट कर लीजिए, यानी ये 2 कारणों पर आप काम कर लीजिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक यूनियन में आ जाएंगे। जो भी बाउंड्रीज़ हैं वो ऑटोमेटिक हट जाएंगी, ठीक है। ये बाउंड्रीज़ इसीलिए बनी हुई हैं क्योंकि बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, लेकिन आप दोनों ने एक दूसरे को कंट्रोल करने की वजह से अपनी क्रिएटिविटी को एकदम मार कर रख दिया था। यानी कि जब आपको कोई इंसान मिल जाता है, जो इंसान आपकी बहुत बात मान रहा है, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हो, और आपका जो कंट्रोल करना है वो सामने वाले की वास्तविकता को नष्ट कर देता है, यानी कि उसके अंदर से उसकी वास्तविकता को मारने लगता है, और वो कोशिश करता है आपकी तरह बनने का, या आप जैसे चाहते हो वैसा बनने का। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि किसी को किसी की जैसा बनने की, या किसी की तरह बनने की, या किसी के लिए बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं उसी का बेस्ट वर्जन बने, अपनी क्रिएटिव साइड को किसी के लिए भी ना मारें। इसी वजह से ईश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप एक दूसरे को कंट्रोल करें, एक दूसरे की वास्तविकता को नष्ट करें, क्योंकि जो आपकी वास्तविकता है, आपके अंदर का जो क्रिएटिव साइड है, वही आपका प्लस पॉइंट होता है। तो इस वजह से जब आपको यूनिवर्स आपका बेस्ट वर्जन बनाता है, तो आपकी प्लस पॉइंट बाहर निकालता है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, राइट। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो चीज़ें जो आप कहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और ईश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तो आपके साथ ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आपको 2 चीज़ें जानने की ज़रूरत है। पहला लाइफ पर्पस, दूसरा सामने वाले की आप वर्थ रियलाइज़ करें कि वो आखिर में कितना इम्पोर्टेंट है और कौन है, क्या है, कैसा है, ठीक है ना। ये एनर्जी आ रही है। हम्म ऑर्डनरीनेस, रिसेप्टिविटी, टोटलिटी, सक्सेस,
ओके, आपके जो पर्सन है वो आपसे स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन इस वक्त में फील कर रहे हैं और इनको ना आपके साथ एक पूरक की एनर्जी महसूस हो रही है। ठीक है, पूरक की एनर्जी मतलब आप दोनों के बीच में बाउंड्रीज भले ही हैं, लेकिन जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के बहुत करीब हैं, यानी कि बाउंड्री सेट हो रखी है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं एक दूसरे से, आप बहुत दूर हो सकते हैं, मतलब नो कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत नहीं हो रही है। फिर भी जब ये पर्सन अकेले बैठते हैं, शांत बैठते हैं, तो ये पर्सन सबसे ज़्यादा करीब आपको महसूस करते हैं अपने। ठीक है ना, कुछ चीज़ें बताकर नहीं होती, प्रूव करके नहीं होती, कुछ चीज़ें जताकर नहीं होती, उसका कोई प्रामाणिकता नहीं होती, उसका कोई कहते हैं ना कि वो उसको आप साबित नहीं कर सकते, वो चीज़ आप फील कर सकते हो, उस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो। आपके पर्सन वो चीज़ फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ वो चीज़ें फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी, बाउंड्री सेट होने के बाद भी, जैसे इस पर्सन को ना आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। और सब इतना सब कुछ होने के बाद भी, आपसे बहुत ज़्यादा दूर होने के बाद भी, अकेले जब ये पर्सन बैठते हैं तो इन्हें फील होता है कि आप इस पर्सन की सबसे ज़्यादा करीब है, यानी कि सबसे ज़्यादा पास हैं। अब ये सारी चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं है इस पर्सन के पास, और इन सारी चीज़ों के कोई आंसर्स भी इस पर्सन के पास नहीं है, लेकिन ये एनर्जी ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें फ़ील की जाती हैं, सिर्फ़ देखा जाता है। जैसे आप किसी व्यक्ति विशेष से जब कभी मिलते हैं, टकराते हैं अनजाने व्यक्ति से, और उसको देखकर आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बोलेंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है। आपको लगता है यार ये बंदा बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ में उसके साथ एक पॉज़िटिव बॉन्ड आपका रहा होता है। एक इसी वज़ह से उसको मिलकर आपको पॉज़िटिव वाइब आती है। तुरंत वो इंसान दोस्त बन जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये दोस्त बना लेना चाहिए। आप दोनों की बॉन्डिंग तुरंत से बन जाती है। और उसी जगह पर आपके घर परिवार के ही लोग होते हैं, कुछ आपके रिलेटिव्स ही होते हैं, लेकिन उनको देखकर आपको ज़बरदस्त नेगेटिव वाइब आती है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से तो मुझे बात ही नहीं करनी, या उससे बात करते ही आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। आपको लगता है मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अपना है वही पॉज़िटिव हो। कई बार अनजाने लोग आपको बहुत पॉज़िटिव लगते हैं, क्योंकि आपका जो संबंध होता है किसी भी आत्मा के साथ, वो कभी भी व्यक्तिगत नहीं होता है। ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल, वो हमेशा ही आपका कर्म के आधार पे होता है। तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में ही ऐसे होंगे जो जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा। तो वो सारे लोग आपको बहुत नकारात्मक और नेगेटिव लगते हैं, उनकी वाइब आपको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन कुछ अनजाने लोगों से आप मिलते हो, उनकी वाइब आपको बहुत पॉजिटिव लगती है। तो हर चीज़ ना एक प्रूव नहीं होती, हर चीज़ एक आप उसको साबित नहीं कर सकते, वो चीज़ सिर्फ फील की जाती है। तो वो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ सब कुछ छूटने के बाद भी, आपसे दूरी के बाद भी आपको ये पर्सन सबसे पास महसूस करते हैं, अपने सबसे करीब महसूस करते हैं। आखिर क्यों? ठीक है, अभी एक बड़ा सवाल इस पर्सन के दिमाग में चला है, और जिस दिन ये पर्सन इसका आंसर ढूंढ लेंगे, ये अवेकनिंग में एक स्टेज आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अवेकनिंग का मतलब ही ये है, जागृति का मतलब जागना, जागने का मतलब अपने सवाल करो और उसका आंसर ढूंढो, और वो आंसर आपको यूनिवर्स ही देता है जब आप उसके लायक हो जाते हैं। ठीक है, पहले आपके मन में सवाल चलेंगे, फिर जवाब भी मिलेंगे। तो सवाल यही था कि दूर रहकर भी आपको इतना करीब महसूस कैसे कर पा रहे हैं, तो जवाब भी आएगा। कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो आपको पास्ट लाइफ से जोड़ती होंगी। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। इसके अलावा रिसेप्टिविटी एंड प्लेफुलनेस, आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आप तो इस पर्सन से इतना प्यार करते थे, और ये पर्सन मजाक मजाक में आपके प्यार को लेते रहे, यानी कि ये ही रिसीव करने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर यही उसके लायक नहीं थे। अदरवाइज तो परमात्मा ने देने में कमी नहीं की थी, ऐसा ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर ने इनको देने में कमी नहीं की थी। रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, दिखा रही कि इंसान के अंदर अथाह प्रेम है। लेकिन प्लेफुलनेस का कार्ड दिखाता है कि इंसान अपनी इमेच्योरिटी में उस चीज़ को समझ नहीं पाया, या उसको पहचान नहीं पाया। तो दोष किसको देगा? ठीक है, परमात्मा आपको हीरा भी लाकर हाथ पे रख दे, लेकिन आपको हीरे की पहचान ना हो, तो आप उसे मतलब पत्थर समझ के हो सकता है फेंक दें। ठीक है, या फिर आप उसे एक मामूली सा स्टोन समझकर फेंक दें, या फिर आपको लगे पता नहीं क्या ही है। ठीक है ना, तो
कोई भी चीज़ आपके हाथ में पड़ रही है तो उसकी पहचान करने की काबिलियत आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर जौहरी के पास कोई हीरा दे दे तो वो पहचान लेगा कि ये हीरा है और उसको संभाल के रख लेगा, है ना। लेकिन सब तो जौहरी नहीं हो सकते, है ना। तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि चीज़ तो बहुत अच्छी मिली थी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन आपके जो पर्सन है वही नहीं पहचान पाए, अपनी इमेच्योरिटी में उन्होंने ये सब कर डाला। इसके अलावा एनर्जी ऑर्डिनरी एनर्जी और सक्सेस, आपके पर्सन आपको बहुत ऑर्डिनरी इंसान देख रहे थे, बहुत मामूली इंसान, लेकिन आपकी सक्सेस ये बताती है जब आप एकदम ऐसे व्यक्ति हैं जो शोर मचा देंगे। मतलब आपको लगता है ऐसा देख के कि आप ऑर्डिनरी हैं, आपके अंदर बहुत कुछ मामूली सा है, मासूम सा है, लेकिन जब बात आपकी सक्सेस की आती है, जब बात आती है कि आपने ज़िंदगी में क्या अचीव किया, तो आप इस पर्सन को मामूली प्रतीत नहीं होते। आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मतलब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पेशल महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कुछ स्पेशल है, कोई स्पेशल व्यक्ति आपके साथ में रहा है, ऐसा ये पर्सन महसूस करते हैं। एक चीज़ जो इनके दिमाग में लगातार चलती है कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी, जो हम देते हैं फिर हमारी पॉलिटिक्स हम पर उल्टी पड़ जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा जो चालाक बनने की कोशिश करता है उसकी चालाकी परमात्मा पूरी निकाल देते हैं। तो ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि चालाकी नहीं करनी चाहिए थी, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ओके, सो ये निकल कर आ रहा है। अगर आप अपनी डिवाइन जर्नी से रिलेटेड, अपनी हीलिंग से रिलेटेड, अपने इश्यूज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।